दोस्तों वो कहते हैं ना कि घर का जो सबसे नालायक बच्चा होता है, जिसे नालायक माना जाता है, होता नहीं है, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए सबसे ज्यादा स्टैंड वही लेता है, सबसे अधिक मदद वही करता है। कई फिल्मों में हमने ऐसे सीन देखे हैं, आम जिंदगी में हमने कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं। देश में भी कुछ वैसी ही स्थिति है दोस्तों, वैसे ही हालात बने हुए हैं। इस देश में सबसे अधिक नालायक सबसे अधिक बहिष्कृत कौम जो है वो मुसलमानों को माना जाता है, खासकर 2014 के बाद से, जब से ये हिंदूवादी सरकार बनी है। लेकिन जो महाकुंभ का मेला है दोस्तों, जो लगा हुआ है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, जहां पर मुसलमानों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है कि मुसलमान नहीं आ सकते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर देवकी नंदन महाराज और न जाने कितने तथाकथित जो संत हैं, जो बड़े हिंदूवादी नेता हैं, वो लगातार आग उगले हैं, जहर उगले हैं मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको हम कई तस्वीरें ऐसे दिखाने जा रहे हैं जो आपको खुश कर देगा, और इस देश की असल तस्वीर जो है, जो असली तस्वीर है, द रियल पिक्चर ऑफ इंडिया, वो आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों। कैसे कुंभ में जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो आस्था लेकर पहुंचे हैं स्नान करने, डुबकी लगाने संगम में, उनको मदद कर रहे हैं, वैसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जिनके लिए कहीं कोई सुविधा नहीं है, या वैसे परिवारों की मदद कर रहे हैं जिनके अपने लोग की मौत हो गई है कुंभ में। तो बड़ी मार्मिक वीडियो भी है और बड़ी अच्छी वीडियो भी है दोस्तों। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा है। 144 साल बाद ग्रह नक्षत्रों की वो स्थिति बनी है जब महाकुंभ लगा है, एक महा मेला का आयोजन किया गया है, और उस मेले में मुसलमानों की एंट्री बैन है, वर्जित है, बोर्ड लगाया गया है, लगातार जहर उगला गया, आपने देखा। लेकिन दोस्तों आपको हम कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। तस्वीर में आप देखिए कि कुंभ मेले से जो श्रद्धालु लौट रहे हैं, कैसे उनके सेवा में इस देश में जो सबसे नालायक कौम समझा जाता है सरकार के द्वारा, चरमपंथियों के द्वारा, वे कैसे आगे बढ़ चढ़कर बिना किसी लोक लिहाज के वो हिंदुओं की मदद कर रहे हैं। मदद क्या कर रहे हैं? वो भोजन पानी का व्यवस्था करा रहे हैं, उनके सुख सुविधा का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो हिंदू वहां पहुंचे हैं वो अपने ईश्वर को, अपने भगवान को आस्था रखकर वहां पहुंचे हैं। तो सरकार चाहे जो रवैया अपनाए, लेकिन मुसलमान अपने ईमान के हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश के मुसलमान। तो दोस्तों इसके अलावा आप एक और तस्वीर देखिए, एक और पोस्ट आपको हम दिखाते हैं। इलाहाबाद का पूरा मुस्लिम समाज महाकुंभ की अफरा तफरी से घबराए, भूखे प्यासे, थके हारे और परेशान हिंदुओं की मदद के लिए अपना घर, कॉलेज, मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए हैं। कहां गया वो बागेश्वर वाला धीरेन्द्र शास्त्री? कहां गए वे नफरती बाबा जो कुंभ में मुसलमानों पर अघोषित बैन लगाए हुए थे? और बहुत जायज सवाल है, ये सवाल हमारा भी है कि कहां गए शास्त्री जी, कहां गए धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन महाराज जो कुछ कुछ बोल रहे थे, जहर उगल रहे थे? कहां गया भाई? वो लोग तो वीआईपी स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं, वीआईपी कल्चर में स्नान कर रहे हैं, मतलब देश की तमाम मीडिया एजेंसी उनको कवर कर रही है, व्यूज बटोर रही है। कहां गए वो लोग? इन गरीब मुसलमानों को तो कोई नहीं जानता है जो मदद कर रहे हैं। इन्होंने अपने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, मदरसे के दरवाजे खोल दिए, जो मुस्लिम स्कूल्स हैं, इन्होंने वो तमाम व्यवस्था की है जो आम हिंदू श्रद्धालु है, जिन्हें कोई जानता है, जो असली हिंदू है, उनके लिए तो ये मदद कर रहे हैं। एक और तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे दोस्तों, देखिए। पंडित आकाश लिखते हैं कि आप देश के मुसलमान सवाल खड़ा करते हैं ना, इलाहाबाद आइए और देखिए, शहर की सभी बड़ी मस्जिदें श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए खोल दी गई है। अब तस्वीर दोस्तों आपको हम जामा मस्जिद की दिखाते हैं। देखिए, जामा मस्जिद की तस्वीर है। जामा मस्जिद में पानी और खाने की व्यवस्था की गई है। आप सभी तक हमारा क्रांतिकारी सलाम पहुंचे, आप सब फौलाद हैं, मर जाएंगे पर ईमान पर आंच नहीं आने देंगे, ये मुसलमानों के लिए पंडित आकाश ने लिखा है। आगे वो लिखते हैं कि हमसे कल कोई पूछ रहा था कि कुंभ में तो केवल हिंदू ही शिरकत करेंगे। हमने कहा आप देख नहीं पा रहे हैं, आपकी आंखों पर झूठ और नफरत का चश्मा है। मुसलमान भाई भी महाकुंभ में शामिल हैं, बस आप देख नहीं पा रहे हैं। और सही मायने में अगर कोई व्यवस्था कर रहा है खासकर हिंदुओं के लिए, तो सरकार से कोई कम व्यवस्था मुसलमान नहीं कर रहे हैं। सरकार तो वीआईपी के लिए कर रही है, अंबानी के लिए कर रही है, अडानी के लिए कर रही है, अमित शाह के लिए कर रही है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कर रही है, सेलिब्रिटीज के लिए कर रही है जो बॉलीवुड से जा रहे हैं, जिनके पोस्ट वायरल हो रहे हैं। असली हिंदू कहाँ है इस देश का, जो 140 करोड़ जिनकी गिनती है? हम 140
सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम 140 करोड़ की बात कर रहे हैं। और असली मायने में महाकुंभ में एक बड़ा हिस्सेदारी मुसलमानों का भी देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, आपको एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। देखिए, जामा मस्जिद की तस्वीर है, हमने दिखाया आपको, लेकिन वीडियो आप देखिए। सोनू भाई लिखते हैं कि वाह रे कुदरत, तेरा कोई जवाब नहीं। मेले में मुसलमानों का जाना मना था, मगर कल मैंने देखा खुद मेला उठकर मुसलमानों के घर आते हुए। तो दोस्तों, जामा मस्जिद की ये तस्वीर और ये वीडियो आपको देखना चाहिए कि कैसे वहां का जो सबसे बड़ा मस्जिद है इलाहाबाद का, यानी प्रयागराज का, उसे हिंदुओं के लिए दोस्तों, एक और तस्वीर आपको हम प्रयागराज का ही दिखाना चाहेंगे। देखिए, कड़वा सत्य ने अपने एक्स पर लिखा है कि बहुत खूब, शाबाश इलाहाबाद, आज फिर मुसलमानों ने यह साबित किया है कि उनका दीन इस्लाम उन्हें मजलूमों, बेसहारा और जरूरतमंद की मदद करने का दर्श देता है। दोस्तों, ये वीडियो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि देखिए, ये मस्जिद की तस्वीर नहीं है, ये मदरसे की तस्वीर नहीं है। कहा जा रहा है कि बनारस से इलाहाबाद तक सड़क जाम है, नेशनल हाईवे जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो जाम है, गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है, करोड़ों करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो कई दिनों से फंसे हुए हैं, उनकी मदद में कैसे जो मुसलमान हैं प्रयागराज के, बनारस के, वो आगे बढ़ रहे हैं मदद के, इस वीडियो में आप देखिए दोस्तों। बच्चों को दो, सबको दो, सबको दो, ले लीजिए, लेके इसको करने, इसको भेजिए वही कर मोबाइल। हाँ, तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से जो मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जो मुसलमान हैं खास करके, वो कैसे बड़े दिल के साथ हिंदुओं से बिना कोई भेदभाव के, बिना छुआछूत के, बिना किसी नफरत के, बिना किसी हेट्रेड के मदद कर रहे हैं। दोस्तों, एक कार्टूनिस्ट है राकेश रंजन, बड़ी तगड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि शुक्र है कि महाकुंभ में मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, वरना गोदी मीडिया इस भगदड़ को भी हिंदू मुस्लिम एंगल दे देती। और इस बात से दोस्तों आप भी सहमत होंगे, हम भी सहमत हैं, इस देश का हर एक आम इंसान, आम हिंदू सहमत होगा। क्योंकि आप सोचिए, जितने बड़े बड़े स्टैंपेड हुए, इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए, टेंट में कभी आग लगा, कभी भगदड़ मचा, कई तरह की घटनाएं कुंभ से निकलकर सामने आई हैं। अगर दोस्तों मुस्लिम का एंट्री रहता, मुसलमानों का, और तब यह हादसा होता, तो फिर ये देश का गोदी मीडिया से लेकर तमाम जो बड़े हिंदूवादी नेता हैं, जो तथाकथित संत हैं, आप देवकी नंदन का नाम ले सकते हैं, बागेश्वर धाम महाराज का नाम ले सकते हैं, कई का नाम आप ले सकते हैं। सोचिए क्या तांडव मचा रहा था, मीडिया छाती पीट रही होती, हिंदूवादी नेता जहर उगल रहे होते, जो तथाकथित संत हैं वो आग उगल रहे होते। तो इस तरह का एक पूरा दृश्य देखने को हमें मिल सकता था। इसीलिए राकेश रंजन ने बहुत तथात्मक बात लिखा है कि शुक्र है कि मुसलमान बाहर से ही मदद कर रहे हैं, मेले में कम से कम उनकी एंट्री नहीं हुई, नहीं तो शायद ये तस्वीरें आज निकलकर सामने नहीं आती। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।